नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए पूरा अप्रैल 2022 कैसे बीतने वाला है। चाहे वह आपका आर्थिक पक्ष हो, आपका पारिवारिक पक्ष हो, आपके प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, या फिर आपका स्वास्थ्य हो, या फिर आपके कार्यक्षेत्र का प्रभाव हो, ये सब जानकारी मैं यहाँ पर आपको प्रदान करूँगी। तो आप जल्दी से आप हमारे इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें, ठीक है। तो अगर आपका लग्न कर्क है तो आपके लग्न का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। यदि आपका की राशि कर्क है तो भी आपके राशि का स्वामी जो है वह चंद्रमा है। अब चंद्रमा की जो स्थिति है वह किस तरह से आपको प्रभावित करते हैं, सबसे पहले इसके विषय में मैं आपको जानकारी दे दूँ। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में संचरण करता है और सबसे ज़्यादा उसकी छाप चंद्रमा के मूवमेंट की जो छाप है वो सबसे ज़्यादा हमारे मस्तिष्क पटल पर होती है और त्वरित गति से वह किसी भी चीज़ को बदलने में सक्षम होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो कर्क लगन और कर्क राशि के जो जातक होते हैं बहुत जल्दी उनका मूड जो है वह स्विंग होता है, बहुत जल्दी अपने डिसीजंस को चेक करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति उनके मन पटल की होती है। तो सबसे ज़्यादा मूवेबल जो राशि है, मूवेबल जो लग्न है वह है कर्क लगन। तो कर्क लगन के जातकों के लिए मंगल और बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह होता है। क्यों? क्योंकि मंगल आपका पंचमेश होता है और बृहस्पति आपके नवम भाव का स्वामी होता है, ठीक है। यह आपका भाग्येश और पंचमेश है, यानी भाग्य से भी नवम भाव पंचम भाव होता है, तो उसे भी हम भाग्य की दृष्टिकोण से ही देखते हैं और जांचते परखते हैं। तो इसके बाद जो बुरी राशि है, जो आपको अशुभ प्रभाव आपके लग्न के अकॉर्डिंग दे रही है या फिर आपकी राशि के अकॉर्डिंग दे रही, वो कौन सा ग्रह है? तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए शुक्र, शनि और बुध, ये 3 प्लैनेट जो है वह आपके लिए शुभ नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो सबसे शुभ ग्रह है बृहस्पति, वह किस तरह से अप्रैल 2022 में आपको प्रभावित करने वाला है। तो अप्रैल 2022 में बृहस्पति की जो स्थिति है वह 13 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेगा, यानी अपनी स्वराशि में बृहस्पति देव संचरण कर रहे हैं 13 अप्रैल को। खगोलीय जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 घटनाएं हैं, शनि का ट्रांजिट और बृहस्पति का ट्रांजिट, वह अप्रैल माह में ही हो रहा है। तो इसकी स्थिति आपके लिए कैसी होने वाली है, ठीक है। जब हम बृहस्पति की बात करेंगे तो बृहस्पति कर्क लगन वाले और कर्क राशि वाले जातकों के जन्म कुंडली में षष्ठेश और भाग्येश होता है और वह आपके जन्म पत्री के नवम भाव में ही विद्यमान होगा, मीन राशि में ही विद्यमान होगा। तो ये बहुत ही शुभ फलदायी स्थिति बनेगी, यानी बहुत प्रकार के सुख आपको यहाँ पर बृहस्पति देव देने जा रहे हैं अप्रैल 2022 में। इस बात को आप समझ लें, क्योंकि ये बहुत ही शुभता वाली स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति हमेशा 2 पक्ष को देते हैं। वह अपने दशा, अंतर्दशा या फिर गोचर की स्थिति से अगर हम उसे जानने की कोशिश करते हैं तो वह शुभ और अशुभ दोनों फल आपको प्रदान करेंगे। तो जब भी लग्न से बृहस्पति की स्थिति नवम भाव में होगी तो वह आपको धन, धान्य, समृद्धि, सुख और सबसे बड़ा सौभाग्य के फल को आपको प्रदान करेगा। क्योंकि गुरु जो है वह आपकी, अगर आप विद्यार्थी हैं तो वह आपकी शिक्षा को क्या करेगा? कंप्लीट कर देगा। अगर आप बहुत दिनों से आप सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आए या फिर बहुत दिनों से एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो क्या करेगा बृहस्पति? आपके शिक्षा को कंप्लीट करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे चांस बनेंगे। तो आपके लिए ये बेनिफिट आपको बृहस्पति प्रदान करेगा 1 वर्ष के लिए, ठीक है। विवाह तथा संतति प्राप्ति का पूर्ण योग बृहस्पति बनाएंगे, परीक्षा में सफलता प्रदान करेंगे, प्रयास और लेखन से जुड़ा हुआ कार्य जो है वह आपके लिए बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे संबंधित आपकी कीर्ति बढ़ेगी, धन का जो पक्ष है वो भी आपके लिए बेनिफिट लेकर आएगा और भाई या बहन का विवाह संभव हो सकता है जिसमें काफ़ी विलंब हो रहा था, ठीक है। तो ये है बृहस्पति जब मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे और आपके नवम भाव में ट्रांजिट करेंगे, यानी भाग्येश भाग्य भाव में ही संचरण करेगा। तो ये बहुत ही शुभ फलदायी स्थिति
मानी जाएगी 1 वर्ष के लिए कर्क लगन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपका मंगल, क्योंकि वह भी आपके लिए बहुत ही शुभ ग्रह है, क्योंकि वह आपका पंचमेश है और आपके कर्म भाव का स्वामी है। और पंचमेश की जो स्थिति है वह गोचर से मंगल 7 अप्रैल को कुंभ में प्रवेश कर जाएगा और 17 मई तक वह आपके कुंभ राशि में ही रहने वाला है, यानी 7 अप्रैल से लेकर 17 मई तक। ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी स्थिति, लगभग 45-40 दिन मंगल एक राशि में संचरण करता है। तो यहाँ पर मंगल जो है वह आपके अष्टम भाव में संचरण करेगा। अब यहाँ पर आपका पंचमेश जो है अष्टम भाव में होगा और आपका कर्मेश जो है वो भी अष्टम भाव में होगा। तो अगर आप अष्टम भाव के परिप्रेक्ष्य से देखें, अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव शुभ भाव नहीं माना जाता है और मंगल का वहाँ पर संचरण हो रहा है, तो आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर मंगल दे सकता है। आपको मलेरिया संबंधित बीमारी हो सकती है, टाइफाइड जैसी बीमारियों से आपको जूझना पड़ सकता है, स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं और खसरा या फिर कुछ इन्फेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। धन की स्थिति बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगी, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, नौकरी में छुट्टी लेकर बैठने की स्थिति बन सकती है। ठीक है, ऊंचाई से गिरने की भी स्थिति आपकी बन सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए मंगल देव जो है वह आपके लिए बहुत ही शुभता प्रदान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वह पंचमेश और दशमेश होकर आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे 17 मई तक, 7 अप्रैल से लेकर 17 मई तक। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति, क्योंकि मंगल आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है, लेकिन इस संचरण के वजह से आपको थोड़ा सा इन स्थितियों से आपको दो चार कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब की स्थिति में नहीं लाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वह आपके बर्थ चार्ट का शुभ ग्रह भी है। अब आपको हम बताएंगे कि शुक्र, शनि और बुध, ये 3 प्लैनेट जो हैं, वे 3 ग्रह जो हैं वह शुभ नहीं होते हैं आपके कर्क लगन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो सबसे पहले हम सूर्य के विषय में बताएंगे। सूर्य सम स्थिति में होता है, क्योंकि वह आपके द्वितीय भाव का स्वामी होता है और द्वितीय भाव का जो स्वामी है सूर्य, वह दशम भाव में संचरण करेगा। वहाँ पर सूर्य के साथ साथ राहु की भी स्थिति रहेगी और बुध की भी स्थिति संचरण से बन रही है। अब सूर्य देव जो है वह आपके दशम भाव में बैठकर आपके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वह धन से संबंधित हो, आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित हो। इस तरह की स्थिति से 2-4 आपको निश्चित तौर पर कराएंगे। लेकिन राहु की जो स्थिति है वह 17 मार्च से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन 12 अप्रैल आते आते राहु का जो पूरा प्रभाव है वह सूर्य के साथ बन रहा है। ठीक है, सूर्य जब भी दशम भाव में होता है तो वह समस्त इच्छित फल की प्राप्ति कराता है, यानी आपके इच्छित फल जो आपने दिमाग में बहुत सारा कुछ सोच रखा है वह सब कुछ आपको सूर्यदेव देने आ रहे हैं दशम भाव में बैठकर। लेकिन राहु जो है वह आपको बहुत बेनिफिट नहीं दे रहा है। राहु भी दशम भाव में है, राजयोग कारक माना जाता है, लेकिन फिर भी राहु से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ राहु की स्थिति यहाँ पर बन रही है। आप ये सोच रहे होंगे कि सूर्य के साथ राहु पितृ दोष का निर्माण करता है और साथ में बुध भी है, और बुध जो है वह 8 अप्रैल को मेष में संचरण करेगा। 8 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल को वह वृष राशि में जाएगा। 12 तारीख तक अस्त रहेगा और तत्पश्चात उसका उदय होने वाला है। तो 12 तारीख तक अस्त की स्थिति बनेगी, तो 12 तारीख तक यहाँ पर बुध जो है वह वीक रहेगा। बुध आपके बर्थ चार्ट के तृतीय और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और केंद्र में उसका संचरण हो रहा है। तो केंद्र का शुभत्व तो बुध आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप शिक्षा का क्षेत्र हो, आपके आर्थिक पक्ष हो, इन सब चीज़ों में गुरुदेव बुध के साथ साथ सूर्य की जो स्थिति बन रही है वह आपके लिए, सूर्य आपको इच्छित फल प्रदान करेगा, आपको तरक्की दिलाएगा। लेकिन व्यवसाय में कभी कभी अप एंड डाउन आपके लिए अप्रैल 2022 में दे सकता है। ठीक है, बुध आपको ऑफिस के कामों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित करके आगे बढ़ाना है। नए लोगों से आपका परिचय बुधदेव कराएंगे, लेकिन अधिकारियों की डांट आपको यहाँ पर अप्रैल 2022 में खानी पड़ सकती है। ठीक है, अगर आप लेखक हैं या फिर ज्योतिषी हैं तो
आपके लिए यह समय ठीक नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बुध का जो ट्रांजिट है वह 10वें भाव में है और साथ में राहु की स्थिति भी बन रही है और वहाँ पर सूर्य भी बैठा है और प्लस बुध अस्त भी है। अस्त 12 तारीख तक, 12 तारीख के बाद से वह उसका उदय होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझकर अपने कार्यों को करना है। कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी, चाहे सरकार से जुड़ा हुआ काम हो, आपके शिक्षा से जुड़ा हुआ काम हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो भी आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो शुक्र की जो स्थिति है वह 31 मार्च को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। मंगल के साथ वो यहाँ पर संचरण करेगा और 29 तारीख को शनि की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो शनि, शुक्र और मंगल, ये 3 ग्रह आपके लिए यहाँ पर एक साथ कॉम्बिनेशन में रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, आपको स्त्री सुख शुक्र दिलाएगा और 27 अप्रैल तक वह यहाँ पर रहने वाला है। तो स्त्री सुख आपको यहाँ पर देगा, पर स्त्री का संपर्क करा सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। आप महिला हैं तो पुरुष से, और पुरुष हैं तो महिलाओं से आपको थोड़ा सा ये जो पक्ष है इसमें सावधानी बरतनी है। ठीक है, यही आपको धन भी दिलाता है, यही गुप्त धन भी दिलाता है और यही आपको बहुत तरह के लाभ की स्थिति भी बनाता है। व्यवसाय भी इसी से, अष्टम भाव से और शुक्र से ही व्यवसाय की स्थिति भी अप एंड डाउन होती है। तो यहाँ पर आपको बहुत बैलेंस्ड जीना है, बहुत बैलेंस चलना है, नहीं तो कुछ आपको मन स्थिति जो है आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। क्यों? क्योंकि मंगल भी आपका पंचम और कर्म स्थान का स्वामी भी शुक्र के साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशन में है। तो आपके सुख का स्थान, चतुर्थ भाव, जो हम संपर्क का भाव भी कहते हैं, वो भाव भी, उस भाव का स्वामी भी आपके अष्टम भाव में संचरण कर रहा है। ठीक है, और शुक्र की जो स्थिति है यह धनदायी स्थिति बनेगी। यानी जब अष्टम में शुक्र संचरण करेगा, आपका लाभेश और आपका चतुर्थेश अष्टम में आने के बाद धन की स्थिति अच्छी बनाएगा। फिर आपको देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में बुध की स्थिति क्या है। बुध 8 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 25 अप्रैल तक वृष राशि में रहेंगे और तत्पश्चात वह आपके उदय की स्थिति में आएंगे। लेकिन बुध के विषय में मैंने बताया कि स्किन से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आपको यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि बुध, सूर्य, राहु एक साथ यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है कर्क लगन और कर्क राशि के जातकों के लिए वह है शनि। शनि का ट्रांजिट हो रहा है। शनि 29 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। यानी आप अगर कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो अष्टम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी शनि है और शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। तो आपने पहले देखा कि शनि और मंगल और शुक्र पहले से ही यहाँ पर है। शनि की स्थिति भी आपके अष्टम भाव में बन रही है। तो चाहे शुभ हो शनि आपके बर्थ चार्ट में, चाहे अशुभ हो, लेकिन वह फल जो है वह अशुभता वाला ही देगा जब अष्टम भाव में शनि का गोचर होता है। आपकी नौकरी छूटने के चांसेस बन सकते हैं। अगर पहले से कोई इस तरह के केसेस चल रहे हैं तो कारावास योग की संभावना बन सकती है। निलंबित होने के चांस बन सकते हैं। व्यवसाय बंद हो सकता है या फिर धन हानि के पूर्ण चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। स्त्री सुख मिलेगा। बीमारियाँ या फिर हृदय से संबंधित चीज़ें, अगर कोई डिजीज़ पहले से आपका है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो ये काम आपके लिए, यहाँ शनि का आना यहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट नहीं देगा, है ना। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव जो है वह अशुभ भाव माना जाता है और गुप्त भाव माना जाता है। ये कोई अदालती निर्णय आपके विरुद्ध हो सकता है। ठीक है, लोगों से आपका अनबन हो सकता है, शारीरिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो या फिर मानसिक, सभी प्रकार के कष्ट शनिदेव यहाँ पर आपको देने जा रहे हैं। मन विरक्त हो सकता है। इसलिए सबसे ज़रूरी आपको क्या है कि पूरे 2.5 वर्ष तक शनि एक राशि में संचरण करते हैं। अब शनि आपको लाभ नहीं देंगे, है ना। डरने की कोई बात नहीं है। शनि देव से संबंधित आपको जप और दान जरूर से करना है। इसमें बिल्कुल से आपको लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि जब हम उपाय करते हैं, शास्त्रों में भी आया है कि अगर कोई भी ग्रह हमारे पक्ष में नहीं है तो हम उसके जप और दान जरूर करें। तो आपको इसको करना है और इसका लाभ आपको लेना है। तो
तो शनिदेव से संबंधित उपाय आपको ज़रूर से करना है। आपके वजन के 10वें हिस्से के बराबर शनि से की चीज़ों का दान करना है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। आप रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं जिसका, और नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, ये मंत्र का जाप, ये प्रणाम है भगवान शनि को, तो आप इसको ज़रूर से करें। अब आपको हम बताएंगे कि राहु और केतु किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे। बहुत सारे लोग डाउट में थे कि 17 या फिर 12 अप्रैल, तो राहु का जो ट्रांजिट है वह 17 अप्रैल से ही 17 मार्च से ही उसके अपने प्रभाव को देना शुरू कर दिया, और 12 अप्रैल आते आते पूर्ण रूप से वह आपको राहु का जो संचरण है वह आपके मेष राशि में प्रभावित करने लगेगा। और केतु जो है वह तुला राशि में, राहु सदैव वक्री होता है, 18 महीने एक राशि में रहता है। तो राहु आपके 10वें भाव यानी आपके धन भाव धनेश के साथ यहाँ पर संचरण करेगा, ठीक है। और केतु जो है वह आपके 4th भाव यानी शुक्र के घर में संचरण करने जा रहे हैं। तो जब भी वाद विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा, क्योंकि जब भी 10वें भाव में राहु की स्थिति होती है तो वैर की स्थिति बनती है। तो पिता से वैर की कंडीशन, क्योंकि सूर्य के साथ है, छोटे भाई बहन से वैर के कंडीशन बन सकते हैं, अपने अधिकारियों से वैर हो सकता है, कुछ इस तरह से अपमानजनक स्थिति बन सकती है। तो उससे आपको बचने के लिए राहु का उपाय निश्चित तौर पर करना है। और केतु 4th भाव में बैठकर वाद विवाद की स्थिति बनाता है, ठीक है। 4th भाव में भी केतु वैर कराता है, तो अगर आपके अपनों से बहुत दिनों के बाद कुछ जुड़ाव हुआ है तो आपको ये संभल कर रहना है 18 महीने, क्योंकि राहु और केतु अगर आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो वैर की स्थिति बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो उपाय हमने बताया है उस उपाय को आप जरूर करें, और सबसे सरल और सिंपल आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ है। हनुमान चालीसा करें, शनि और राहु दोनों को निजात मिलेगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, और आपके जो बिगड़े हुए काम हैं, जो भी चीज़